अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी यूपी के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में भले ही सपा बसपा का गठबंधन टूट गया हो, लेकिन नए गठजोड़ की भी पूरी संभावना है। विपक्ष की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने खास प्लान भी तैयार किया है। मोदी योगी द्वारा कुछ खास सीटों के लिए अलग से जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। 2014 और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत में यूपी का अहम रोल रहा है। पिछले चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इस राज्य में शानदार प्रदर्शन भी किया था। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए बीजेपी ने खास रणनीति भी तैयार की है। 2019 के चुनाव में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करने के लिए रणनीति पर बीजेपी इस समय काम कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी को 2 सीटें मिली थीं। इसके साथ ही पार्टी ने उन 10 सीटों पर भी खास फोकस किया है जहां बीजेपी कम अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। जिन 10 सीटों पर पार्टी ने ध्यान केंद्रित किया है उसमें 4 लोकसभा सीटें हैं। ये लोकसभा सीटें मछली शहर, श्रावस्ती, मेरठ और मुजफ्फरनगर। इन सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम था। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी यूपी के लिए खास रणनीति पर इस समय तेजी से काम कर रही है। इसी तरह बदायूं, बांदा, धौरहरा, बाराबंकी, संत कबीर नगर, बस्ती और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर भी कम था। विपक्ष एक और इस प्रदेश के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। वहीं इस बार सपा बसपा के गठबंधन नहीं होने से अलग समीकरण दिखाई दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद सपा और बसपा के बीच गठबंधन टूटने से 2024 में अलग समीकरण होंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जुलाई से अपने सकारात्मक कार्यों को बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक खास टीम गठित की जाएगी। यूपी में फिलहाल सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के बीच दूसरा गठबंधन बनेगा। इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा है। पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल भी हुए थे। हालांकि इसको लेकर अभी कई सवाल हैं। सीटों को लेकर तालमेल होगा या नहीं, या कोई नया गठबंधन बनेगा, या फिलहाल तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। विपक्ष की इस रणनीति के बीच बीजेपी यूपी के मिशन 80 पर तेजी से जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भोलानाथ ने बसपा उम्मीदवार त्रिभुवन राम को 181 वोटों के बेहद कम अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। भोलानाथ को 4,88,397 वोट मिले थे। बसपा उम्मीदवार ने 4,88,216 वोट हासिल किए थे। अब ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनका अंतर बेहद कम था, जिस पर बीजेपी ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। यही कारण है कि इस समय बीजेपी इन सीटों पर तेजी से काम कर रही है और प्लान के तहत इन जीती हुई सीट और कम अंतर वाली सीट पर भी फोकस कर रही है और हारी हुई सीट पर भी बीजेपी इस समय फोकस कर रही है। अब जो मामूली अंतर से जीत हासिल की थी उन पर बीजेपी का बेहद फोकस है। यूपी में बीजेपी हारी हुई सीटों के लिए इस समय खास रणनीति भी बना रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस रणनीति के तहत कितना कारगर साबित होती है और जिन हारी हुई सीट पर बीजेपी हारी है तो उस पर कैसे काम करती है, इस पर भी फोकस बीजेपी कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।